मैं जामवंत हूं। पिछली कड़ी में कृष्ण ने बताया, मृत्यु के समय जो मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। अब वे अर्जुन को देने जा रहे हैं वह ज्ञान जो सबसे गोपनीय है और सबसे सरल भी। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान देने जा रहा हूं जो राजविद्या है, ज्ञानों का राजा और राजगुह्य है, सबसे गूढ़ रहस्य। यह ज्ञान पवित्र है, प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है और इसे अपनाने वाला हमेशा कल्याण को प्राप्त करता है। अब वे बताते हैं भगवान के इस सृष्टि से संबंध का गूढ़ रहस्य। उन्होंने कहा, यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है, सूत्र में गूंथे हुए मनकों की तरह। मैं ही जल का स्वाद हूं, चंद्रमा की शीतलता, सूर्य की तेजस्विता, ओंकार, यज्ञ, मंत्र, अग्नि, सब कुछ मैं ही हूं। फिर उन्होंने एक आश्चर्यजनक बात कही, सभी प्राणी मुझ में हैं, पर मैं उन सब से परे हूं। मैं उन सब में स्थित हूं, फिर भी उनसे बंधा नहीं हूं। जैसे हवा आकाश में रहती है पर आकाश से लिप्त नहीं होती, वैसे ही मैं सब में रहकर भी स्वतंत्र हूं। अब वे सृष्टि चक्र का रहस्य खोलते हैं। प्रकृति मेरी अधीन है, मैं ही उसमें बीज डालता हूं और वही प्रकृति सभी प्राणियों को जन्म देती है। सभी प्राणी मुझे नहीं जानते क्योंकि वे माया से ढके होते हैं। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है, सब कुछ मुझ में ही स्थित है। फिर भी मूढ़ लोग मुझे केवल एक मानव रूप समझते हैं। जो देवताओं को पूजते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों को, जो भूतों को पूजते हैं उन्हें वही प्राप्त होते हैं, और जो मुझे पूजते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। अगली कड़ी में कृष्ण अर्जुन को बताएंगे वे कैसे हर भक्त के लिए सुलभ हैं, कैसे पापी से पापी व्यक्ति भी यदि प्रेम से भजता है तो वे उसे भी अपना बना लेते हैं, और कैसे भगवान केवल प्रेम की भाषा समझते हैं, ना योग, ना तप, ना ज्ञान, केवल भक्ति।